राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट भाषण में केंद्र सरकार का गुणगान किया जा रहा है और आभार जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में केंद्र सरकार से हिमाचल को कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। जयराम सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और वहां से खाली हाथ लौट आते हैं। हिमाचल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कोई मदद की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान बागवान परेशान है। आज किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे हवाई साबित हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कह रही है कि आर्थिक रूप से बेहतर प्रबंधन किया है, लेकिन वास्तव में आर्थिक रूप में दिवालियापन निकल गया है। उन्होंने कहा कि हर दूसरे महीने सरकार कर्ज ले रही है। सारी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है और आपको पता है कि ये सरकार नाकाम सरकार है और जनता इसे रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन दस्तावेज के पहले ही शुरुआत में ही उस केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है जिसने इस सरकार को आर्थिक तौर पे कोई मदद नहीं की। आर्थिक तौर पे प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे हुए, मुख्यमंत्री इतनी दफ़ा दिल्ली गए, बेरंग आए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं की और शुरुआत में ही कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं। जब कुछ आर्थिक तौर पे मदद हुई नहीं तो किस बात का आभार। और दूसरा ये कहते हैं कि सेवा और सिद्धि के 4 साल हैं और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की नाकामी और बर्बादी के ये 4 साल हैं। 4 साल बर्बादी के 4 साल हैं और आर्थिक तौर पे दिवालियापन के कगार पे पहुंच दिया। ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा हमने किया है और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है कितना भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आर्थिक तौर पे जो इन्होंने ये कहा है कि अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, ये पूरी तरह झूठ है और जनता को गुमराह करने वाला है। और इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हर जगह ये इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 13-14% बेरोजगार हो गया है। 14-15 लाख जो बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं। लोग जो है नौकरियों के लिए करा रहे हैं और ये जो है चोर दरवाजे से अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई भर्ती सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से हुई, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई, ना कोई कायदे से भर्ती हुई। सब चोर दरवाजे से जो है नौकरियां देने की कोशिश हुई है और ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। किसानों को लेकर पूरी तरह झूठ जो है सारा सत्र में रखा जा रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बागवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सेब के लिए जो ये यहाँ पे दावे कर रहे हैं, इन्होंने सेब की आर्थिकी को के मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज तो खाद भी नहीं मिल रही है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े काम जो है यहाँ पे किए हैं। और जो पिछली दफ़ा बजट डॉक्यूमेंट आया था, बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई थी वो कोई भी बात जो है, वो कोई भी बात यहाँ पे जो है रखी नहीं गई है। और हम जो है जिन मुद्दों से गवर्नर साहब से हमें उम्मीद थी कि जिन मुद्दों पे बात की जाएगी, जो हमारे माफिया राज हो गया, किस ढंग से यहाँ पे कल ही जो है बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए। माफिया जो है किस ढंग से दंदना रहा है, किस ढंग से रेत माफिया दंदना रहा है, किस ढंग से शराब माफिया दंदना रहा है। 4 साल से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की गई है, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ जो है अवैध तौर पे सामने आई हैं। दस्तावेज हमारे पास है और उसके बाद जो है हर फील्ड में जो है माफिया दंदना रहा है। और जो इश्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या किया गया और दूसरे वर्गों के लिए क्या किया गया, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया गया, कोरोना मुल्क के लिए क्या किया गया, जो बातें जो है जनता जो जिन चीज़ों के जवाब मांग रही है वो कोई भी बात सामने नहीं है। सब झूठ ही
झूठ का दस्तावेज हमारे सामने रखा जा रहा है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के लगातार वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहिए था। पिछली बार की तरह राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वॉकआउट एक अच्छा फैसला नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण में वो तमाम चीजें थी जो बीते 4 साल में प्रदेश सरकार ने जनता के लिए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने यह नई रवायत शुरू कर दी क्योंकि उन्हें पता है कि वह कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले, लेकिन यह परंपरा ठीक नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण सुना जाना चाहिए, उसके बाद ही अभिभाषण पर सार्थक चर्चा हो सकती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया में सुर्खियां बनाए रखने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने वही बातें कही जो कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में हुई, फिर चाहे प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर मूलभूत ढांचा विकसित करने की बात रही हो। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण आज प्रस्तुत हुआ है। मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि विपक्ष को कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण को पूरा सुनना चाहिए था, और ये एक उनकी आदत का हिस्सा बन गया। पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय जी के साथ किस प्रकार से घटना यहाँ पर घटित हुई और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, और उसी प्रकार से आज भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान बीच में उठ करके वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय नहीं था, एक सही निर्णय नहीं था। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में तमाम वो चीज़ें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की है। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है, कौन सी बात झूठ है? अगर इसके बारे में अगर वो कहते तो समझ में बात आती। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के आने से पहले ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ 2 थे और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, क्या झूठ है इसमें? बताएं हमें। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के दौरान जो लंबे समय तक सत्ता में रही 50 थे, 50 में से 30 चलते थे, 20 नहीं चलते थे। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था उस वक्त जब कोविड का दौर आया था। आज 1014 ऑक्सीजन वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं, क्या झूठ है इसमें? आईसीयू बेड की संख्या मात्र 52 थी हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 वर्ष का कार्यकाल मना रहे थे और आज हिमाचल प्रदेश में 557 आईसीयू बेड्स हैं, क्या झूठ है इसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के आने से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रुखसत हुई, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3000 से भी कम थे, लगभग 2800 के लगभग थे। और वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे पास 17,000 हैं, क्या झूठ है इसमें? अगर नए इनिशिएटिव लेने की अगर हमने बात कही है, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में सिफर था इस दृष्टि से काम। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 41,500 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, एमओयू में से ग्राउंड ब्रेकिंग 41,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। 13,500 करोड़ रुपए की अमित शाह जी ने की, 28,000 करोड़ रुपए की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें क्या झूठ है?
अगर आज हिमाचल प्रदेश में एसडीएम के दफ्तरों की संख्या शायद सब 78 के लगभग है, जिसमें 7 एसडीएम के दफ्तर हमारी सरकार ने खोले। हिमाचल प्रदेश में 2 कॉरपोरेशन हुआ करती थी, एक शिमला, एक धर्मशाला। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आज 5 कॉरपोरेशन है, जिसमें से 3 हमारी सरकार ने खोली है। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था। हमने 415 पंचायतों का, नई पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया है। नगर परिषदों का किया, नगर पंचायतों का किया, पीडब्ल्यू के डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, जल शक्ति मंत्रालय के डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब तहसील सारी चीजों का जिक्र एक एक आंकड़े के साथ जो है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में किया गया है। उसमें झूठ क्या है बताएं तो सही। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी का आना हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो अटल टनल के लिए आए, इनॉग्रेशन के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला आया, चाहे 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आया, चाहे 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए। हिमाचल के इतिहास में 11,500 करोड़ रुपए का के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में, एक स्थान पर, एक समय में किए गए। ये झूठ है क्या? अगर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने 3,25,000 गृहिणियों को ऑक्सीजन, इसका गैस का चूल्हा जो है, एलपीजी गैस का चूल्हा घर तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया, इसको भी झूठ बोलेंगे क्या? हिमकेयर के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज करते हुए 200 करोड़ रुपए खर्च किया हमने, इसको भी झूठ बोलेंगे। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत लगभग 18,500 लोगों को 3,000 रुपए का हर महीने का हम उनके खाते में डाल रहे हैं, इसको भी झूठ बोलेंगे। अब मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत हम 3,100 रुपए हर उस 31,000 रुपए हर उस बेटी के खाते में डाल रहे हैं जिसकी शादी होती है, जो बीपीएल परिवार से है। हिमाचल प्रदेश में अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इनमें से एक भी चीज झूठ है तो वो बताए। और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बीच में चले जाना और ये कह करके झूठ का पुलिंदा है। अगर हिम्मत है कांग्रेस के लोगों में तो उन तथ्यों को झुठलाएं, लोगों के सामने अपनी बात कहें। इसलिए जो जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने आज किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले दिन उन्होंने किया उससे आगे के इसमें जो है वो इस प्रकार की एक रस्म नहीं करेंगे, इसको अपने आदत का हिस्सा नहीं बनाएंगे और पूरा सार्थक चर्चा हाउस के अंदर करेंगे। और सार्थक चर्चा करने के बाद हम मिलकर के काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमारा एक एक दिन समर्पित है, एक एक पल समर्पित है। और ऑपोजिशन सिर्फ राजनीतिक मकसद के कारण जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं, और लेकिन इस सारे मामले में वो टोटली एक्सपोज्ड है। ये मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए आपको कि ये उनकी परंपरा कैसे बनी है, क्योंकि उन्हें तो सत्ता में आना नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। तो इसलिए अपनी परंपरा को वो जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि उन्हें सत्ता में होना नहीं है, तो इसलिए यही जो किया जा सकता है वही कर सकते हैं। ऐसा है, उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं। लगभग 10-11 लोग इस वक्त जो है सपने लेते हैं रात को सोते हुए। जब सपना सुबह खुलता है तो अब हकीकत सामने आती है उनके सामने। तो सपने लेने दिए उन्हें, मुझे कोई इसमें, हम उसमें व्यवधान भी नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही और उसके पश्चात फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी।